अपने प्यार के लिए कर रही हूँ सारी शक्तियाँ त्याग। आज हम बात करेंगे नागिन की। जिस तरह से जनरेशन बढ़ता है उसी तरह से नागिन का एपिसोड बढ़ रहा है। नागिन फर्स्ट, नागिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। जिस तरह से आदमी का जनरेशन बढ़ता है उसी तरह से यह नागिन का जनरेशन, और कहानी तो बस वही, लेकिन इस बार की जो नागिन 6 है उसकी कहानी तो कुछ और ही है। हर बार अपने प्यार के लिए आती थी, लेकिन इस बार नागिन अपने देश को बचाने के लिए आई है। और वैसे ही नागिन टीवी सीरियल वाली नहीं, एकदम रियल लाइफ वाली नागिन ऐसे ही हमारे देश में होना चाहिए जो देश को बचा सके। वो तो टीवी सीरियल की बात है, लेकिन इस बार की जो नागिन 6 है ना, वो अपने देश को बचाने आई है बहुत बड़ा महामारी से। तो वैसे ही महामारी हमारे देश में कोरोना चल रही है, और ऐसे कोरोना को भी बचाने के लिए एक नागिन आएगी और पूरा कोरोना खत्म। आज मेरा देश जश्न मना रहा है। आज मेरा देश, मेरे देश की मिट्टी इस महामारी से आजाद। महाअसुर तेरी मौत आ गई, तुझे मारने शेष नागिन आ गई। यार क्या ऐसा लगता है कि एक नागिन आके पूरा कोरोना को खत्म? तो फिर ऐसे नागिन को ढूंढना चाहिए जो पूरा महामारी को खत्म कर दे और देश पे जो मुसीबत है उसे हटा दे। नागिन की जो जनरेशन है ना, वो खत्म ही नहीं हो रही है, लगातार चल रही है। जिस तरह से लोगों का जनरेशन चलता है ना, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, उसी तरह से नागिन का जनरेशन लगातार चल रहा है। नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, 4, 5, 6, और सारे का कहानी बस वही है। कभी माँ बनती है नागिन, कभी बेटी बनती है नागिन, फिर नागिन शादी करती है उसी घर में जिस घर में उसका दुश्मन होता है। तो इस देश के दुश्मनों के, जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। शादी करती है उसी से जो उसका दुश्मन होता है, और बाद में पता चलता है कि वो दुश्मन नहीं था, उसी से प्यार करने लगती है, और बाद में पता चलता है वो दुश्मन ही नहीं था, उसके घर वाले दुश्मन थे। तो नागिन की जो ये कहानी है ना, 1 से 6 तक चलती आ रही है। नागिन पहले शादी करती है, उसी से शादी करती है जो उसका दुश्मन रहता है, उसी घर में शादी करती है जो उसका दुश्मन रहता है। पूरा के पूरे दुश्मन सोच के ही शादी करती है, लेकिन जब शादी करके जाती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है, और उसके बाद वो वहां पे पड़ जाती है प्यार के चक्कर में, और फिर उससे छोड़ देती है, और बाद में पता चलता है कि वो भी एक नाग है। अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया तो मैं मेरी कसम सच सच बताओ, ये कौन हो तुम? यार ऐसा होता है, पहले तो वो दुश्मन मानती है और बाद में नाग पता चलता है। पूरे नागिन के सीजन में 1 से 6 तक में हमने यही देखा है कि पहले दुश्मन रहता है और बाद में वो बन जाता है एक नाग, और वो भी शेष नाग बन जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नागिन 1 में माँ बनी थी नागिन, उसके बाद माँ को किसी ने मार दिया, फिर बेटी बन गई नागिन। नागिन 2 में भी नागिन कुछ और ट्विस्ट हुआ, फिर से नागिन 3 आया। नागिन 3 में भी बस वही कहानी, और इसमें एक सबसे ज्यादा जो जहरीली नागिन है और सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली वो नागिन, वो काली नागिन है जो 1 से 6 तक आ गई और अभी तक मरी नहीं है। और काली नागिन है, बहुत सारा शक्ति है उसके पास, और उसका एक ही काम है कि पहले वो नागिन की दोस्त बनती है, दोस्त बनने के बाद फिर बाद में बन जाती है दुश्मन। और नागिन की कहानी में ये भी देखा गया है कि पहले जो दोस्त रहती है वो बन जाती है दुश्मन, और दुश्मनी का भावना आता कैसे है, तो वो ऐसे कि जिससे नागिन प्यार करने लगती है उससे उसकी दोस्त भी प्यार करने लगती है, और फिर हो जाता है बवाल, और फिर हो जाता है दोनों की दोस्ती के बीच में टकरार, और बाद में पता चलता है कि दोस्त ही दुश्मन बन गई। तो ये थी नागिन की छोटी मोटी कहानी, जिसमें नागिन अभी तक आई है बस प्यार करते, और इस बार जो देश को बचाने आई, और इस बार नागिन आई है देश को बचाने, लेकिन फिर कहती है कि नहीं यार, मैं देश को बचाने नहीं, ये सारा शक्ति छोड़ रही हूँ अपने प्यार के लिए। मतलब वो अपने प्यार के लिए सारा शक्तियों का त्याग कर दे रही है, वो नागिन से एक आम इंसान बनने जा रही है। अपने प्यार के लिए कर रही हूँ सारी शक्तियाँ त्याग। तो कहाँ वो देश के लिए आई है, तो इस बार वाली जो नागिन है वो कुछ अलग ही है, देश को बचाने आई है इतने बड़ी महामारी से। वैसे ही नागिन की जरूरत है हमारे रियल लाइफ में। वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में कुछ भी होता है, लेकिन रियल लाइफ में वैसे ही नागिन चाहिए जो हमारे देश को बचा सके। चाइना जैसे देश से, चाइना ने कोरोना फैला और पूरा देश में फैल गया और हमारे देश को भी तबाह कर दिया, तो वैसे ही नागिन की जरूरत है यहाँ पे भी, जो देश से सारे गलत चीजों को भगाए और ऐसे महामारी से सभी को बचाए। एक नागिन सभी को बचा देगी, कोई सुई दवाई, कोई डॉक्टर नहीं और कुछ भी नहीं, एक नागिन आएगी और सभी को एक बार में बचा देगी। तो ये था रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ में कुछ आसान नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ आसान होता है। जो सोचता है वो, एक नागिन पूरे देश को बचा लेती है। और अब देखते हैं नागिन की क्या जनरेशन आने वाली है। 1 से 6 तक तो जनरेशन बढ़ाई थी, फाइनली माँ बेटी, एक माँ आती है, फिर बेटी, माँ आती है, फिर बेटी, फिर नागिन, महानागिन, और पता नहीं कौन कौन से नागिन आने वाले हैं। अभी तक तो महानागिन आ चुकी है जिनके सर पे 9 नाग है, कि पता नहीं कितने नाग है, मुझे भी नहीं पता। तो महानागिन अब आ चुकी है। इसके बाद कौन सा नागिन आएगी, अनंत नागिन, फनंत नागिन, पता नहीं कौन सा नागिन, और फिर उसकी बेटी आएगी, फिर उसकी बेटी, यार नागिन, महानागिन, क्या क्या कितना नागिन आएगी।
और सभी नागिन का बस वही ट्विस्ट, वही कहानी। लेकिन इस बार वाले जो नागिन है ना, एकदम हमारा जो कोरोना फैला ना उस टाइप के नागिन का रोल है और वैसे ही अपने देश को बचा रही है। तो रियल लाइफ में भी वैसी नागिन होनी चाहिए। आप सबको लगता है या नहीं वैसी नागिन होनी चाहिए? तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा मस्ती वाला लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही देना यार प्लीज़, नहीं तो फिर मैं आप पे ही रोस्ट कर डालूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही देना यार, अच्छा लगा ही होगा, कमेंट में बताना। ओके बाय, लव यू गाइस, बाय।